रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होगे। हाँ जी, की हाल है? ठीक हो ना? मज़े ही छो ना? अच्छा, आपके वो मिड टर्म का रिज़ल्ट फाइनली अनाउंस हो चुका है। बताएँ ज़रूर कमेंट्स में कि कैसा आपका रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है और कैसा नहीं हुआ। ये ऑनेस्ट रिव्यू वीडियो बना रहा हूँ इस पे। खट्टा है माल्टा बहुत। इससे आपको बताऊँगा कि रिज़ल्ट कैसा अनाउंस हुआ है, स्टूडेंट्स खुश हैं या नहीं खुश। देखिए, मेरे 3 व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, अगर आप उसमें ऐड नहीं है तो ऐड हो जाएँ। स्टूडेंट्स से यही मैसेजेस आ रहे हैं अब तक, जो मैंने खुद भी पर्सनली ग्रुप में मैसेजेस देखे हैं। तो उससे यही ज़ाहिर हो रहा है कि आपका जो मिड टर्म का रिज़ल्ट है वो बहुत ही आला किस्म का मिड टर्म रिज़ल्ट जो है वो अनाउंस किया गया है। ठीक है? और बहुत सारे स्टूडेंट्स के मुझे ऐसे भी मैसेजेस आए हैं कि सर, आपने जो वीडियो बनाई थी 25 मिनट की मिड टर्म की, तो उससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है और हमारा जो रिज़ल्ट अनाउंस हुआ है वो बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशंस अनाउंस हुआ है। बियॉन्ड दी एक्सपेक्टेशंस, मतलब कि लाइक अगर किसी को उम्मीद थी कि उसके 20% मार्क्स आएंगे तो उसके 50% आए हैं, जिसको 50% मार्क्स की उम्मीद थी उसके 70% आए हैं। तो लाइक हर किसी की एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा जो है वो मार्क्स आए हैं। ठीक है? अब ऑनेस्ट रिव्यू देखिए, वर्चुअल यूनिवर्सिटी आपके लिए और क्या आसानियाँ करे। बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जैसे उर्दू हो गया, इस्लामियात हो गया, जो जिसमें लिखने में स्टूडेंट्स को थोड़ी मुश्किल होती थी, वो उन्होंने एमसीक्यूज़ बेस्ड पेपर कर दिया था। आपके 50 नंबर के, लाइक 40 नंबर के आपके एमसीक्यूज़ आए थे मिड टर्म में। तो आपको और क्या चाहिए? सब्जेक्टिव भी आपका ख़त्म कर दिया, मतलब काफ़ी सब्जेक्ट्स हैं जिसका सब्जेक्टिव जो है वो आपका ख़त्म हुआ है और जो कि एमसीक्यूज़ बेस्ड हो गया। और आपको पहले भी मैंने आपको बताया था, आपको सबसे बड़ा जो एज होता है वो होता है सब्जेक्टिव का। जिनका सब्जेक्टिव नहीं ख़त्म हुआ उनके लिए बात कर रहा हूँ कि सबसे बड़ा एज जिनका सब्जेक्टिव है उनको वो होता है कि कुछ भी रेलेवेंट लिखे आ जाए तो उनको मार्क्स मिल जाते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने मेरी इस बात पर अमल किया, जिसकी वजह से उनका जो है वो रिज़ल्ट बहुत अच्छा अनाउंस हुआ है और उस जो अपनी तरफ से लिख के आए थे सब्जेक्टिव में, उससे उनको काफ़ी ज़्यादा जो है वो फ़ायदा पहुँचा है। अपनी तरफ से रेलेवेंट थोड़ा बहुत लिखे आए थे, उससे काफ़ी फ़ायदा उनको पहुँचा है। तो ये भी एक बात है। अब सेकेंडली जो बात, किसी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं उनका आरएल आ रहा है, आरएल। तो आरएल का मतलब है रिज़ल्ट लेट की रीज़न ये हो सकती है कि आपने अभी तक कोई ड्यूज़ जो है वो पे नहीं कराए, ड्यूज़ पे करवा दें। हाँ, स्पोर्ट्स फंड और जो एक और फंड है, एंडोवमेंट फंड, वो एंड में भी आप सबमिट करवा सकते हैं। वो ज़रूरी नहीं है कि आपने अभी ही सबमिट करवाना है, उसकी वजह से आपके रिज़ल्ट पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। तो ये काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, मैंने सोचा कि ये भी बता दूँ। ठीक है? आरएल का मतलब है रिज़ल्ट लेट। कुछ अगर कोई रीज़न होगी जिसकी वजह से आपका रिज़ल्ट अनाउंस नहीं हुआ, हो सकता है कि शाम को आपका रिज़ल्ट अपडेट हो जाए, कल अपडेट हो जाए। लेकिन अगर आपने ड्यूज़ पे आपके पेंडिंग है, ड्यूज़ से मुराद फ़ीस आपकी पेंडिंग है, तो वो आप पे करेंगे तो आपका जो है वो रिज़ल्ट ऑफ़िशियली अनाउंस कर दिया जाएगा। और वो स्टूडेंट्स जिनकी परसेंटेज 20% से कम है, वो क्या करें? जिनकी परसेंट 20 जिसकी परसेंटेज 20% से कम है ना, वो तो गया समझो। मतलब वो फाइनल टर्म नहीं दे सकता, क्योंकि वर्चुअल यूनिवर्सिटी ने ये बताया था कि जिसके मिड टर्म में 20% से मार्क्स कम हो गए, वो फाइनल टर्म जो है वो नहीं दे सकेगा। ठीक है? अगर फिर भी आपको यकीन नहीं है कि हम फाइनल टर्म दे सकते हैं या नहीं दे सकते, आप एक काम करें, वी सब मेरी बात पे नहीं यकीन तो वी सपोर्ट सिस्टम पे टिकट जनरेट करें। उनसे पूछें कि सर, ये हमारा जो मिड टर्म का रिजल्ट आया है, इस सब्जेक्ट के हमारे 19% मार्क्स हैं, क्या हम फाइनल टर्म दे सकते हैं? कोई रास्ता नहीं निकल सकता है? वो आपको बता देंगे, या वी को ईमेल भी कर सकते हैं। जिस सब्जेक्ट में आपके नंबर कम है ना, उसी सब्जेक्ट के टीचर को ईमेल करें, तो आपको वो रिप्लाई कर देगा। ठीक है? और तीसरी बात ये है कि जिसके 40% मार्क्स हैं या 50%, जिसके 50% से लेस मार्क्स है ना, उसको मैं उसको वो सेफ साइड में नहीं है। ठीक है? उसको फाइनल टर्म में ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है इन ऑर्डर टू पास। सिर्फ पास की मैं बात करूँ, अगर वो सिर्फ पास भी होना चाहता है तब भी उसको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है फाइनल टर्म में। हाँ, जिसकी परसेंटेज 50% से अबव है, 50% से अबव, अब पता चले स्टूडेंट के मेरे 51% है, मैं सेफ हूँ कि नहीं? तो ये ऐसा नहीं है। 50% से अबव मार्क्स का मतलब ये होता है कि 65% हो गए, 70% हो गए, 80% हो गए। हाँ, वो माइट भी थोड़े बहुत जो है वो सेफ साइड पे हैं, बट ये उसका मतलब नहीं है कि अगर आप 80% मिड टर्म में आ गए हैं तो आप फाइनल टर्म में मेहनत करना छोड़ देंगे। देखिए, मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ कि अगर आपके 80% आ गए हैं मिड टर्म में, जिसका वेटेज ही टोटल जो है वो मिड टर्म असाइनमेंट को जिसका मिला के 40% है, और ज़्यादा वेटेज किसका है? आपका फाइनल टर्म का 60% वेटेज है आपका एक्यूमुलेटिव। अगर हम बात करें 40% आपका वर्क असेसमेंट आ गया, 60% आपका फाइनल टर्म आ गया, तो ज़्यादा वर्थ किसकी है, ज़्यादा वेटेज किसका है? फाइनल टर्म का। सो फाइनल टर्म में आप अगर ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेते हैं तब आप सेफ साइड पे हैं, क्योंकि मिड टर्म का वेटेज तो कम है, टोटल 20% वेटेज है मिड टर्म का, बाकी तो असाइनमेंट्स वगैरह है। ठीक है? तो 20% वेटेज है आपका टोटल मिड टर्म का। अगर आप उसमें 80% ले लेते हैं तो
क्या पाया क्या ना पाया, एक ही बात है। तो ये ऑनेस्ट रिव्यू मैं आपको दे रहा हूँ रिज़ल्ट के बारे में भी, और ऑनेस्ट सजेशंस भी दे रहा हूँ आपको कि आप सेफ साइड में नहीं है, चाहे किसी की 80% है या 90% है। वो ये ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल चिल करके बैठ जाए, ऐसा उसने हरगिज़ नहीं करना। सेकेंडली, इम्प्रूव कर सकते हैं मिड टर्म के रिज़ल्ट, मतलब मार्क्स नहीं कर सकते मिड टर्म का। अगर आपका जब एक दफ़ा रिज़ल्ट अनाउंस हो जाए तो फिर आप उसको इम्प्रूव नहीं कर सकते। फाइनल टर्म से रिलेटेड मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा। फाइनल टर्म जो आपके वो स्टार्ट हो रहे हैं, वो 12 फरवरी से आपके स्टार्ट हो रहे हैं। जैसे कि आपको पता है कि आपके पास महीना भी मुकम्मल पूरा नहीं बचा। तो फाइनल टर्म से रिलेटेड मैं 25 मिनट की दोबारा अगेन जिस तरह मिड टर्म की वीडियो बनाई थी अपने चैनल पर अपलोड करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को दबा दें। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप्स को ज्वाइन कर लें, मेरा वीयू सेट टिकटॉक को ज्वाइन कर लें, मेरे फेसबुक ग्रुप वीयू सेट को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और आप बताएं आपका रिज़ल्ट कैसा आया, मेरी वीडियो से कुछ आपको हेल्प मिली या नहीं मिली। स्टूडेंट्स तो यार बड़े तोता मैना सारे खुश हुए हुए हैं, यस हुए हुए हैं कि सर हमारा रिज़ल्ट तो बहुत अच्छा आया। ग्रुप में तो सारे यही कह रहे हैं कि सब खुश हैं, तलबा खुश हैं सारे। तो खैर, मेरे लिए भी दुआ करना अगर मेरी तरफ से कुछ आपको फ़ायदा पहुँचा है तो। और जीते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो, और तोता मैना। अल्लाह हाफिज़।